आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। K21 चैनल देखते रहें और K21 चैनल पे सैटरडे संडे मॉर्निंग शो, जो कि मेरा मॉर्निंग शो है, वीकेंड शाइन विद एनिशा। अच्छा, मेरा नहीं है जी, मेरे सब जो हमारी टीम है उन सब का है मॉर्निंग शो। तो ज़रूर देखें और इसी तरह पसंद करते रहें, मोहब्बत अपनी देते रहें, फीडबैक देते रहें। लाइव आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन्स पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं, आप उस पर हमें कॉल करें। हमारे गेस्ट, जैसा कि आपको पता है कि अक्सर जो है सियासत की भी बातें होती हैं जी, क्या करें। अच्छा, कभी पीपल्स पार्टी से होते हैं, कभी पीटीआई से होते हैं, तो आपको मुझे पता है आप लोगों को मोहब्बत बहुत होती है उनसे, तो कुछ अगर मोहब्बत का इजहार करना चाहे तो आप लाइव कॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, साथ साथ आज आपको एक बात बताऊं क्या? सबको पता है, पर बात यह है कि हमने अमल तो करना नहीं है। हमें सारी चीज़ें पता होती है, पर हम क्या करें, हम पाकिस्तानी कौम है। हम कहते हैं जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है, तो चलो जी निकलते हैं। मास्क की क्या ज़रूरत है, कोरोना कुछ भी नहीं होता। अच्छा, पूरी दुनिया में लोग कोरोना से मर रहे हैं, पर हमारी आवाम इतनी मज़े की बातें करती है ना। एक शो मैं उस दिन देख रही थी, उस पर एक औरत कह रही कोरोना वरोना कुछ भी नहीं है ही नहीं, ये बस ऐसी बातें उड़ाई हुई, कोरोना तो है ही नहीं। बीबी, कोरोना नहीं है तो ऐसे ही लोग मर रहे हैं दुनिया भर में। दुनिया बंद करने का क्या शौक है? पाकिस्तान आप क्या समझते हैं? मतलब लोगों को अभी तक यही नहीं समझ आया कि कोरोना है या नहीं है। कोरोना ज़रूर है और बहुत सारे लोगों को हो भी चुका है। तो कोशिश करें कि आप मास्क जो है जहाँ भी जाएं मास्क लगाएं, और उसके बाद जो है सैनिटाइज़र ज़रूर अपने साथ रखें, अपने बैग में रखें। कोशिश करें जहाँ बहुत सारे लोग हैं वहाँ ना जाएं, दूर दूर रहें। अब एक बड़ी अच्छी मेरी दोस्त है, उनकी सालगिरह थी, उनका पैदाइश का दिन था, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त शानदार मनाई और मुझे मैसेज किया कि आपने आना है। तो मैंने कह दिया भाई मैं तो नहीं आऊँगी। क्यों नहीं आएंगी भाई? कोरोना है, अल्लाह ना करे किसी एक से 4-6 को मुझे लग जाए और मैं घर जाऊँ, मैं 4-6 लोगों को लगा दूँ। इससे बेहतर कि मैं घर पे रहूँ। तो इसलिए कोई नहीं, जब ये सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी तो आप आगे जाके फिर ज़रूर जाएं। आपने शादियों पे जाना है, दोस्तों के साथ जाना है, जो करना है। ज़िंदगी रही तो सारी चीज़ें होती रहेंगी। बातें मेरी बहुत ज़्यादा हो गई आज। मैं इंट्रो जो है बहुत लंबा कर रही हूँ। वैसे मैं इंट्रो बहुत कम करती हूँ लंबा, इसलिए कि मेरी कोशिश होती है मैं अपने गेस्ट को टाइम दूँ। सवाल करके भी मैं चुप हो जाती हूँ ताकि मेरा गेस्ट बोले, ताकि आप लोग उनको सुने। हमें तो सुनते रहते हैं, आपको पता है हमें बोलना आता है, पर हम अपने गेस्ट के जवाब सुनते हैं। तो आज मेरे साथ कौन हमारे गेस्ट हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आज हमारे साथ हमारे एक गेस्ट हैं जी, मोहम्मद इरफान खान, रहनुमा पीएसपी पाक सरजमीन पार्टी से। आज हम उनसे मिलते हैं, उनको वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनका नाम है जी डॉक्टर ताहिर खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? करम है अल्लाह का। अच्छा, आप डॉक्टर भी हैं या डॉक्टर ऐसे ही लगाया हुआ है? नहीं, होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। अच्छा ठीक है। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे डॉक्टर सुनते हैं तो वो एक जी और हमारे डॉक्टर है, एंकर भी है, तो मुझे फौरन से जहन में वो आ जाते जी हैं। जी जी। तो वैसे आप हैं जी होम्योपैथिक जी डॉक्टर भी हैं? ठीक है जी। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं अपना शो, आपको अपने शो पे वेलकम करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो स्टार्ट हम इस सवाल से करते हैं, ज़मीनी इलेक्शन 249 NA 249 से। इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, फिर आगे और भी सवालात हमारे होते रहेंगे। थैंक यू, आपने मदू किया। अच्छा, ज़मीनी इलेक्शन का आपको पता ही कि फैसल वाडर साहब ने जो सीट छोड़ी है उस पर ज़मीनी इलेक्शन 249 हो रहा है, NA 249 हो रहा है। तो उसकी गर्मा गर्मी है, तमाम सब लोगों ने अपने दौड़े घोड़ा दिए हैं, और हमारी तरफ से भी हमारे लीडर जो कि बेस्ट कैंडिडेट हैं, क्योंकि ज़मीनी इलेक्शन में आपको पता है कि पूरे कराची में इलेक्शन नहीं हो रहा होता, तो हर पार्टी ये चाहती है कि उसका बेस्ट कैंडिडेट ग्राउंड में उतरे। तो हमारे पास मुस्तफ़ा कमाल साहब से बेहतर कैंडिडेट कोई था नहीं, तो हमारे लीडरशिप का भी ये फैसला था कि वो जाके उस इलाके में कॉन्टेस्ट करें। और माशाल्लाह बड़ी धूमधाम से और बड़े ज़ोर व शोर से पब्लिक कैंपेन जारी है, इलेक्शन की कैंपेन्स चल रही हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI, अच्छा PSP। नहीं, मुस्तफ़ा कमाल साहब का मैं एक और बात, अब मुझे मौका मिल गया और काफ़ी दिनों बाद मिला है कि आज मैं बोलना चाह रही हूँ, तो मैं बोल सकती हूँ कि जब वो अपने टाइम पे थे भी एक दूसरी पार्टी में, जो उन्होंने उस टाइम भी जो कराची में काम किया वो नज़र आया है, और लोग आज भी याद करते हैं कि वो जब थे उन्होंने काम किया है, तो एक एतमाद तो है लोगों का। इंडियड ऐसा ही है, देखिए ही इज़ अ मैन विद अ प्रूवन कैरेक्टर। और थोड़ी सी तमीद बांधना चाहूँगा कि देख, जब तक किसी भी मंशूर को कैरेक्टर की सपोर्ट हासिल ना हो वो कामयाब नहीं हो सकता। इसी कराची में ऐसी सियासी जमातें भी हैं जिनका मंशूर कुरान और हदीस है, इससे बेहतरीन मैं समझता हूँ मंशूर हो नहीं सकता।
और वो मंशूर काम को, लेकिन वो कामयाबी नहीं हासिल कर पा रहे। उसकी वजह है कि उन्हें कैरेक्टर की सपोर्ट हासिल नहीं है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि 40 साल आपने अपना कैरेक्टर मनवाया और कैरेक्टर मनवाने के बाद अल्लाह का दिया हुआ मंशूर उस पर रखा और अल्लाह ने ऐसी कामयाबी अता फरमाई कि ता क़यामत किसी को नहीं मिल सकती। तो अगेन कराची के हवाले से मैं समझता हूँ मुस्तफ़ा कमाल इज़ द बेस्ट कैरेक्टर। एक हिस्ट्री है, कराची को चेंज किया, डेवलप किया, अल्लाह ताला ने लास्ट टाइम उन्हीं से काम लिया और बड़ा रेवोल्यूशनरी काम लिया। कराची की शक्ल बदल दी, सिग्नल फ्री कर दिया 90% कराची को। तो ज़ाहिर है मैं समझता हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल को आना भी चाहिए, क्योंकि एक एक्सपीरियंस है, कराची की नब्ज़ से वाकिफ़ है, उन्हें पता है कि प्रॉब्लम कहाँ लाए करता है। एक एक्सपीरियंस आदमी है। पिछले दिन आपने सुना होगा 2-3 दिन पहले चीफ जस्टिस साहब ने कमिश्नर कराची को बुलाकर सख्त तनकीद का निशाना बनाया और बताया कि कराची के लोकल नहीं है, इन्हें कराची के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो हमें चाहिए कि जो आदमी रेलेवेंट हो, जो चीज़ों को समझता हो, जिसको हिस्ट्री का पता हो, जिसको प्रॉब्लम्स का पता हो। तो कराची इस वक्त जो है ना वेंटिलेटर पे हमें लगता है, लोगों में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, जॉब्स नहीं है लोकल लोगों के पास कराची के अंदर, गटर के मसले, पानी के मसले, पानी घरों में नहीं आ रहा, गटर का पानी घरों से जा नहीं रहा है, एम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम्स हैं, सड़कों का हाल देख लें, आप जा नहीं सकते। NA-249 देख लें आप, NA-249 आपके वीगो रीवो बड़ी गाड़ी हो तो आप जा सकते हैं, वरना बारिश हो जाए तो आप सोच भी नहीं सकते उस इलाके में जाने का। और यही वो इलाका है जिसमें मुस्तफ़ा कमाल ने अपने दौरे निज़ामत में पानी नहीं था, यहाँ पर सुजानी टाउन से पानी की लाइन दी और आज उसी लाइन की वजह से 148 गोट वहाँ आबाद हो चुके हैं और पानी लोगों को मैसर है। लेकिन अगेन कि जितना भी आप बना दें और नाहल को लाएंगे तो वो फिर लंदन को भी लालू खेत बना देंगे। तो हमारे यहाँ यही हिसाब है कि जितना बना लें, लेकिन उसको जब तक अहल लोग नहीं आएंगे, जब तक मेरिट पे फैसले नहीं होंगे, जब तक तब्दीली नहीं आ सकती। तो अगेन ये चीज़ें चल रही हैं। तो मुस्तफ़ा कमाल का तो ज़ाहिर है आपको पता है। हाँ, बिल्कुल। इस पे हम और बात करेंगे। आप बहुत अच्छी आपने मुस्कुराहट दी, इस मुस्कुराहट की वजह अगर हम जान सके तो। मैं अपने भाई की इस बात से ज़्यादा मुत्तफिक तो नहीं हूँ। खैर ठीक है, मुस्तफ़ा भाई ने काम करा है कराची के अंदर, अगर अपने दौरे इक़्तिदार अच्छा, पीपल्स पार्टी ने कराची में क्या काम किया है वो आप बता दें। देखिए मोहतरमा, पीपल्स पार्टी ने कराची में, जैसे अभी भाई ने कहा कि उन्होंने फ्री सिंगल किए और बहुत ज़्यादा तरक्याती काम कराया, तो मैं समझता हूँ कि मुस्तफ़ा भाई को काफ़ी टाइम मिला था, उन्होंने अपने टाइम पीरियड में काम कराए। अच्छा, पीपल्स ये पार्टी बात को नहीं टाइम नहीं है, मिला। लेकिन पीपल्स पार्टी की बता रहा हूँ मैं कि मुराद अली शाह साहब ने 2.5 साल में काम कराए और वो काम करा है जो कि मुस्तफ़ा भाई ने अपने उस दौरे इक़्तिदार में इतने काम नहीं कराए थे जितने वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने कराए हैं काम। तो आप फ्री सिंगल देखिए ना, पीपल्स पार्टी कितने अरसे से है? आप मुराद अली शाह की सिर्फ एक बात ना करें ना, पीपल्स पार्टी कितने अरसे से है, इस पे बात करें ना। काम 2.5 साल में हुआ, इससे पहले क्यों नहीं हुआ? अच्छा, मैं इससे पहले भी काम हो गए काफ़ी हद तक रोड्स। आज अच्छा, आज गिनवा रहा हूँ मैं आपको कितने रोड्स बनाए हैं। अगर क्या कहते हैं मुस्तफ़ा भाई थे मौजूद उस टाइम पर, तो उस टाइम पे भी पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार थी और पीपल्स पार्टी ने ही फंड रिलीज़ किए थे, सिंध हुकूमत ने ही फंड रिलीज़ किए थे, उसी बिहाफ पे सारे काम हुए। अगर ये कहते हैं कि ये हमने काम कराए हैं, तो हम ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी भी उनके साथ जुड़ी हुई थी। पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह साहब थे। आप मुस्तफ़ा भाई को फंड रिलीज़ हुए, खैर मुस्तफ़ा भाई की बड़ा पद है कि कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी ने मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया, ये उनकी मेहरबानी है। और अपना वसीम अख्तर साहब, उनको भी फ़ंड रिलीज़ किए गए, जबकि वो हमेशा ही इग्नोर करते रहे कि जी मुझे को फ़ंड रिलीज़ नहीं हुए, इन्होंने क्यों काम नहीं कराए। मुस्तफ़ा भाई ने अगर काम कराए हैं तो पीपल्स पार्टी के ही दौरे इक़्तिदार में कराए, उससे अलग हट के काम नहीं कराए। ठीक है, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? इन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने फंड, अब इनकी बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी पूरे सिंध पे गवर्नेंस उनकी रही है और आज भी है, सिस्टम भी चल रहे हैं, बहुत कुछ है, फंड्स भी हैं, लेकिन काम फिर हैदराबाद में क्यों नहीं होता, सखर में क्यों नहीं होता, थर में क्यों नहीं होता? थर में क्यों नहीं होता? और नहीं, पीपल्स पार्टी के एक हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा आप थर जाएं तो सही। मतलब वो पता नहीं कौन सा पेरिस बन गया है, पता नहीं क्या बन गया, आप थर चले तो चाहिए। रोड देखे और पता नहीं क्या कुछ देखे, मैंने तो बैग बांध ली, बस कोरोना चला जाए मैं घूम के आती हूँ। जी, पता होगा ना, आप जा नहीं सकती हूँ। लाड़काना जो कि पीपल्स पार्टी का दिल कहा जाता है, बीबी का शहर कहा जाता है, वो जो कि बहुत डेवलप सिटी था, आज वो भी खंडरात का जो है ना वो शक्ल पेश कर रहे हैं वहाँ पर। और चीज़ें जब बन नहीं रही होती वो बिगड़ रही होती है। आज कराची देखें, ये हाल हो गया है कराची का कि कोई कंट्रोल नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई विलिंगनेस नहीं है काम पे। कहते हैं ना, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अब हैदराबाद में भी मेयर था उस वक्त, और भी शहरों में मेयर थे, लेकिन कराची में ही काम क्यों? क्योंकि इनकी नीयत थी काम करने की। मुस्तफ़ा कमाल एक एनर्जेटिक, डिटरमिन्ड, परसिस्टेंट और नॉलेजेबल आदमी है। कराची के हवाले से बहुत ज़्यादा, दुनिया के बेस्ट सेकंड मेयर भी करार दे चुके हैं।
तो काम उन्होंने इंडिट किया। आप देख लें ये हाल हो गया, अभी कुत्ते घूम रहे हैं गली में, कुत्तों की वैक्सीन मौजूद नहीं है। आप यूसीसी में जाए, आपको मुझे क्या तो जिस दिन से पता चला कि मौजूद नहीं है उस दिन से मैं कुत्तों से दूर भागती हूँ। नहीं, और कुत्ते ने काट सुना लिया है कोई तो उसके बाद बड़ा मसला हो जाएगा। नहीं ये बात नहीं है वैक्सीन की। हाँ। नहीं इस पे मैं आपसे बात करूंगी, ये बात नहीं है तो कौन सी बात है? नहीं कुत्ते ही नहीं संभल रहे इनसे, और मतलब डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे इनसे, नौकरियों के लाले हैं, रोजगार नहीं मिल रहा लोगों को, लोग क्राइम्स की तरफ जाते हैं। आपके लिए एक आगे कॉल आ गई है जी, कॉलर है हमारे साथ, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, आप चले गए, आप दोबारा आ जाइएगा, हो सकता है कोई लाइन में कोई प्रॉब्लम है। अच्छा जी, तो बात हमारी हो रही थी कुत्तों के हवाले से और चीज़ों के, तो कहते हैं अब वैक्सीन नहीं है, पूरा कराची बिल्कुल एकदम खंडरात की शक्ल अब पेश करा है। लोगों के अंदर मायूसी बहुत ज़्यादा है, अनसर्टेनिटी है, जॉब्स नहीं है उनके पास, और जिसकी वजह से क्राइम का रेशो भी बढ़ रहा है। अभी रमज़ान है, ईद करीब है, अभी हमारी डीआईजी साहब के साथ एक मीटिंग हुई काटी में, उन्होंने बहुत सारी लोगों ने रिजर्वेशंस, जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है उसने अपने रिजर्वेशन उसके सामने रखी कि हम इनसिक्योर हैं, डकैतियाँ होती हैं, चोरी होती हैं। अच्छा, उसकी बेसिक वजह देखें, कहते हैं व्हेन लीव्स ऑफ अ ट्री टर्न पेल वी डू नॉट पेंट देम ग्रीन, वी वाटर द रूट्स। बजाय हम पत्तों को ग्रीन कलर करें, हमें जड़ों को पानी देना चाहिए। जड़ों को पानी क्या देना? आप एम्प्लॉयमेंट जब नहीं देंगे लोगों को, अल्टीमेटली वो क्राइम की तरफ जाएंगे, वो रिजॉर्ट करेंगे क्राइम की तरफ। तो हम क्या करते हैं, हम रूट्स को पानी नहीं दे रहे, हम बस उन्हें जल्दी, हम खैरात, ज़कात, ये स्कीम, वो स्कीम, 1000 रुपए 2000 रुपए देके लोगों को भिखारी बना दिया। तो ज़ाहिर जब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी, लोग क्राइम की तरफ आएंगे, क्राइम आपसे संभलेगा नहीं, फोर्स इतनी आपके पास होगी नहीं। आवाम, कराची की आबादी, अब सेंसस को ही ले लें, वही ऑनेस्ट तरीके से नहीं हो रही। जब आपकी गिनती पूरी नहीं होगी तो ज़ाहिर है, जब 3 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं इस कराची के अंदर, आप कहते हैं 1 करोड़ 60 लाख है, ये भी एक साजिश का हिस्सा बन गया। जब गिनती ठीक नहीं होगी तो अब ना उस हिसाब से पानी मिलेगा, ना एजुकेशन मिलेगी, ना तालीम मिलेगी, ना रोज़गार मिलेगा, ना हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेंगी। जब ये सब नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे, वो बर्डन किस पर आएगा? आपको एनएफसी जो अवार्ड होता है, पीएफसी भी होना चाहिए। मुस्तकबाल की अब बात सुनो, उनके नुकात सुने कॉलर फिर आ गए हैं, वो लगता है आज आपसे बात करके रहेंगे। कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? आपकी आवाज सही नहीं आ रही, कौन बात कर रहे हैं? टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज, वरना आपकी मुझसे बात नहीं हो पाएगी। गुड है, हो गई बंद, कॉल ही बंद हो गई। चले कोई बात नहीं। अच्छा, ये वाला बड़ा मसला मुझे भी बचपन में था, मैं ये बात कर लेती हूँ कि मैं एक रेडियो होता था, उस पर बड़े कॉल करके ना, साथ रेडियो रखा हुआ था, वो यहाँ से बात करती थी, यहाँ से अपनी आवाज़ सुनती थी ना, तो ये वाला लोगों में सब में मसला है, ये हम में भी था। पर प्लीज़ ना किया करें, आपकी कॉल जो है ना वो फिर कट हो जाती है, हमारी आपकी बात नहीं होती। अच्छा जी, वही से सिलसिला शुरू करते, बीच में ये आते रहेंगे कॉलर्स हमारे। तो बस यही है कि हमें बेसिक प्रॉब्लम्स की तरफ जो है लॉन्ग रन में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होनी चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स हो, और हम जो है ना पत्तों पे ग्रीन कलर करें और जान छुड़ा लें। तो उसके लिए विजनरी लोग चाहिए, सिंसियर लोग चाहिए, जिनमें विलिंगनेस हो काम करने की, वही इन द लॉन्ग रन, वही कराची के सही लोग हैं। तो लोकल बंदे से ज़्यादा कोई समझ नहीं सकता चीज़ों को। आप इंटीरियर सिंध से या दूर दूर से लोगों को लाकर बिठाएंगे, उन्हें कराची का कुछ नहीं पता। और मैं समझता हूँ अगर मुस्तफ़ा कमाल से बेहतर इस वक्त कराची के लिए जो इस वेंटिलेटर पे, वही है जो इन क्राइसिस से निकाल सकता है और जल्दी निकाल सकते हैं। ही शुड बी गिवन अ चांस, और वो डिजर्व भी करते हैं। इंशाल्लाह हमें लगता है NA 249 में वी आर वेरी होपफुल कि हमें मिलेगा इंशाल्लाह। हाँ, इसके लिए तो एक होस्ट भी कह रही है इंशाल्लाह। अच्छा जी, दिल से निकल आया। देखिए, सच्चाई, हकीकत जो है ना वो निकल आती है, बंदा जितना रोके वो निकल आती है। आप बताएं, कुत्तों का आपने क्या कहा? ऐसी तो कोई बात नहीं, कुत्तों का है क्या है, कहाँ पे रखी हुई है? कहीं रखी हुई है, हमें नहीं दे रहे आप? नहीं, वैक्सीन है, बिल्कुल है। अगर वैक्सीन नहीं होती, आपने सुना होगा कि हमारे 2 MPA मुअत्तल हो गए इसी बात के ऊपर कि उस इलाके में कुत्तों ने काट लिया, और कुत्तों ने काटने के बाद जब जैसे ही हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को पता चला कि ये कुत्तों ने काट लिया है, तो 2 जो जिसमें बिलावल साहब की फूफी साहिबा भी शामिल अच्छा, थी। ये बात थोड़ी सी यहीं रोकूंगी क्योंकि बड़ी जबरदस्त बात है, इसको मैं बड़ी डिटेल में सुनना चाहूंगी। ब्रेक आ गया, अब क्या करें? अचानक अगर सामने गाड़ी आती है, आप भी वेट नहीं करते होंगे, फौरन ब्रेक लगाते होंगे। यहाँ भी जब ब्रेक आती है तो हमारा होता है पैसों का मामला, तो हमने तो ब्रेक फिर लगानी है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। जी नाज़रीन, कहीं ना जाएं, यहीं पर रहें, हमारा शो देखते रहें, मज़ेदार शो और भी बाकी है, अभी टाइम है, मैं 11 बजे तक यहीं पे हूँ। तो लेते एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, क्या हो गया जी नजरीन, पता नहीं किस तरफ मैं चली गई हूँ। आज मेरा मूड कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। आपकी कॉल्स आ रही है, सॉरी कुछ प्रॉब्लम ऐसी चल रही है कि आपकी कॉल्स तो हम ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आपसे बात कर लें, पर कहीं ना कहीं आप अपने जो है टीवी का वॉल्यूम जब खोलते हैं तो फिर आपकी और हमारी बात नहीं हो सकती। अब हम इस तरफ आते हैं, कुत्तों का बड़ा मसला है भैया। आपको कुत्ते कहीं नजर आते हैं, आप दूर भागते। पहले मैं कुत्तों के करीब से चली जाती थी, क्या हो गया अगर काट लिया, कोई मसला नहीं है। अब पता चल गया कि काट लिया तो उसके बाद बहुत मसला होगा। ये कुछ बताए थे जी। लेके इशू बना लेते हैं सिंध हुकूमत के लिए, खासकर उसके अच्छे काम आप कभी नहीं गिनवाते कि वो अच्छे काम कर रही हो और हम ये करें। कुत्तों के इशू के ऊपर जहाँ हुआ तो 2 MP हमारे मुअत्तल किए गए, जिसमें बिलावल साहब की एक कुप्पी साहिबा फरियाल तालपुर साहिबा भी थी, अच्छा। जो कि मेन थी। और ख़ासकर मुराद अली शाह साहब ने ये कह दिया कोई भी MPA अगर इलाकों में नहीं गया और कुत्तों के ऊपर उसने काम नहीं किया, बिलखसूस जहाँ पानी सेवरेज सफाई का काम हो रहा है, लेकिन ये चीज़ भी होगी क्योंकि खासकर आप लोगों ने जो है ना इनको इशू बनाया हुआ है, तो वो MPA मुअत्तल हो जाएगा। ठीक है जी, वो MPA मुअत्तल हो जाएगा। तो बिल्कुल उन्होंने अगर वैक्सीन नहीं होती तो इतना बड़ा स्टैंड सिंध हुकूमत नहीं लेती कि MPA मुअत्तल हो जाएगा। वैक्सीन है मौजूद, आप कहीं ये नहीं कहते हैं कि नहीं जी वाकई में सिंध हुकूमत का बहुत अच्छा कारनामा है, उसने बहुत अच्छा काम किया है कि अपने MPOs को खासकर इस काम पे मामूर कर दिया है जिस पर हम लोग ज्यादा वाविला मचा रहे हैं। आप लोगों ने इतना वाविला मचा दिया है कि वैक्सीन नहीं है, ये काट लिया और हम सही नहीं हो सकते, 14 इंजेक्शन लग जाएंगे, 3 इंजेक्शन लग जाएंगे। लेकिन आप क्या करें, पीपल्स पार्टी के MP MNA या बड़े किसी, उनको काटता नहीं ना कुत्ता, हम जैसे गरीब लोगों को काटते कुत्ते, तो हम तो शोर करेंगे फिर बनता है। वो शोर सिर्फ आप लोग जबान तक करते हैं, आप अच्छे काम तो क्या करें, वैक्सीन निकाल के ले आए। पीपल्स पार्टी की अच्छाई तो बयान करें ना, आपके अच्छाई बताए ना हम, वही तो मैं आपसे स्टार्ट में ही तो पूछा, मैंने आपसे स्टार्ट में ही तो पूछा, आप बताए ना हमें पता चले। आला साहब ने जब इतना बड़ा स्टैंड ले लिया है, MPA अगर अपने एरियाज में नहीं गया और किसी ने कुत्ता काट, किसी को कुत्ते ने काट लिया तो वो मुअत्तल हो जाएगा, तो इसका मतलब वैक्सीन मौजूद है। बहुत अच्छी बात। तो ये तो देखे ना, ऑफिस तो फिर ये भी होना चाहिए ना कि अगर किसी जगह पे काम नहीं हो रहा, अगर सेवरेज का निज़ाम ठीक नहीं है, रोड नहीं है, गलियां सही नहीं है, कुछ नहीं है, तो वहाँ पे भी तो थोड़ा सा ये वाला सिस्टम करे ना, ताकि उनको पता चले और वो अपने अपने इलाकों को सेट करे। वाला काम करे वहाँ भी, जहाँ सेवरेज सही नहीं हो, ये नहीं सही है कि यहाँ भी कुत्तों वाला काम। अब मुझे आपको लग रहा है शो से पहले सिखाना भी पड़ेगा। मैंने आपसे ये जो बात की है कि किसी इलाके में अगर गटर बंद है, अगर किसी इलाके में वहाँ की गलियां टूटी फूटी है, तो कम से कम जिस तरह यहाँ MPA मुअत्तल किए हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ के एरिया को देख रहे हैं, जो भी वो कहलाता है, कम से कम उनके ऊपर भी तो ये चीज होनी चाहिए ना कि अगर ये आपका एरिया है, अगर इस पे इतना आपको मिला है और आप नहीं लगा रहे हो, तो आपके साथ भी ऐसा होगा। MPS को फंड नहीं मिल रहा है, MPS को क्योंकि वफाक ने सिंध हुकूमत के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया हुआ है, वो अपने हिस्से का पूरा बजट नहीं दे रहे हैं। और ये किसी न किसी, जैसे आप उसकी ग्रीन लाइन बस को देख लेना, सिंध हुकूमत कराची के साथ सिंध हुकूमत कोशिश कर रही है, लेकिन वफाकी हुकूमत जो है कराची के ना सौतेली माँ का सलूक कर रही है वफाकी हुकूमत। ग्रीन बस को अभी तक उसने कंप्लीट नहीं होने दिया। अच्छा, तो K4K की चौरंगी और दीगर जगहें वैसे देख एक मुझे बात बताएं, रोड देख रहे हैं वैसे मैं ये आपसे भी पूछना चाहूंगी और मैं ये आपसे भी पूछना चाहूंगी। मैं ना पीपल्स पार्टी के उस पे होके बात कर रही हूँ, ना पाक सरजमीन पार्टी, ना ही PTI, ना कुछ। मैं एक आम इंसान हूँ इस टाइम पे, क्योंकि मुझे तो 3 टाइम रोटी हर सूरत चाहिए, बिजली पानी गैस, ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए। मुझे ये बताएं, ग्रीन लाइन बस हमें चाहिए या हमें रोटी चाहिए, जो कि हमें नहीं मिल रही, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। ये जब से कोरोना आया जो है लोगों की नौकरियां चली गई, उसके बाद ये जो लॉकडाउन, खैर बहुत अच्छी चीज़ है, मैं इस चीज़ पे सिंध हुकूमत को ज़रूर वो करूँगी कि पिछले साल भी जो लॉकडाउन, जो इकदाम उन्होंने किए, उसकी वजह से हमारा माशाल्लाह, हमारा जो कराची, में तो कराची की बात करूँगी ना, हमारा कराची बड़ा सेफ रहा और अभी भी माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से वो चल रहे हैं। जो अच्छी चीज़ें ज़रूर बोलनी चाहिए, पर उसके साथ साथ हम जो एक नई चीज़ पे लग चुके कि हम राशन बांटना शुरू हो गए। ठीक है, हमने लोगों को माजरत के साथ हमने भीख मांगने वाली आदत डाल दी है लोगों को, कमाने वाला सिस्टम तो सारा खत्म हो गया है यहाँ पे। तो मुझे बताएं कि या ग्रीन लाइन बस हमारे लिए ज्यादा जरूरी है या हमारे लिए आप मौके दें वही बजट वहाँ जो है वो इस तरफ जवान जो बेचारे लड़के 28, 24, 25, अभी एक वाकया हुआ जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा, तकरीबन 22 या 23 साल का बच्चा, उसने बैठ के वीडियो बना के अपने आप को आग लगा दी, उसकी जॉब नहीं थी, यकीन करें दिल फट के रह गया।
इस पे क्या कहना चाहेंगे? जी, बिलावल साहब के कहने के ऊपर जैसे पिछली दफ़ा जब आपने कहा कि भीख मांगने में मजबूर कर दिया और राशन का सिस्टम डाला, पिछली दफ़ा गवर्नमेंट सिंध ने राशन लोगों को दिया, लेकिन इस दफ़ा अल्टरनेट ये करा कि आपने हमारे मोहतरम वज़ीर मेहनत सईद गनी साहब ने मजदूर कार्ड का इजरा करवाया बिलावल साहब के कहने पर, और दीगर मराद मजदूरों के लिए दी, जो कि वफाकी हुकूमत कर ही नहीं रही है, जो कि सिंध हुकूमत, और आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने सिंध हुकूमत का ये इकदाम की को सराहा। नहीं बिल्कुल, हम सिंध में रहते हैं, जब अच्छा कोई भी काम कारनामा कोई भी पार्टी करेगी, हमारा तो काम है कि हम जरूर सराहेंगे, इसलिए कि कोई घर से तो मैं पार्टी उठा के कोई नहीं लाई, मोहब्बत है सबसे। और सच बताऊं तो आपकी पार्टी की जो शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, सच बताऊं तो मुझे उनसे मोहब्बत पहले भी थी, अब भी है और रहेगी। तो अगर थोड़ी बहुत अगर इस पार्टी से अभी भी मोहब्बत है सिर्फ उनकी वजह से। अच्छा, आप क्या कहेंगे, ये जो कराची का जो हाल है ये कुछ अरसे पहले बड़ा बेहतरी पे था और अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, और अब तो वो क्या होता है कि बारिश जब आती है तो बहुत ज़्यादा पानी आता है, और पिछले साल ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। पिछले साल बहुत पानी आया, इतना पानी आया कि मेरे घर में किसी साल पानी नहीं आया, पर पिछले साल आया। फिर मैं बहुत रोई भी कि मेरी जब चीज़ें डूबती हुई मैंने देखी तो यकीन करे दिल टूट गया मेरा। तो इस साल भी कुछ ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि कुछ नहीं लग रहा है कि कोई काम हुआ हो। अब अगर बारिश आते ही रोड पे पानी आया और हम निकल जाए कि ये करो वो करो वो करो, तो हमें भाई इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। पहले काम करो, हमें डूबने से पहले बचाओ। यानी आपकी बात को कंटिन्यू करने से पहले अपनी एक बात हमारे यहाँ अगर आपको दांतों की तकलीफ है तो आप डेंटिस्ट के पास जाइए, आप मूची के पास तो नहीं जाइए। इसी तरह जिसका जो काम है वो उसको करना चाहिए। अब एमपीएस का काम कुत्ते मारना नहीं है, बिल्कुल, या उनको उस बात पे सस्पेंड भी नहीं होना चाहिए। इनका काम लेजिस्लेशन करना है पार्लियामेंट में बैठ के। वो एक पढ़ा लिखा तबका, एक अहल तबका जिसको आवाम जिसे लेकर आती है, वो लेजिस्लेशन करने आता है, ना कि कुत्ते मार। ये बल्दियात का काम, और बल्दियात के जो एक्सपीरियंस लोग हैं जो माजी में काम करते रहे उन्हें सौंपना चाहिए, फंड्स उन तक जाना चाहिए, रिसोर्सेज उन तक जाना चाहिए। लेकिन अगेन मैं कहता हूँ ना, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वहाँ होना चाहिए। दूसरी बात अपनी कही, ये भीख मंग जैसे लोगों को हमने राशन देना शुरू कर दिया या टेम्परेरी हेल्प करना शुरू कर दी, तो बड़ी मशहूर इस पे एक कोटेशन है कि इफ़ यू फीड समवन अ फिश यू फीड हिम वंस, एंड इफ़ यू टीच समवन टू फिश यू फीड हिम फॉरएवर। तो इसी तरह हम इस पे काम नहीं करें कि हम लोगों को स्किल्स दें, हम उन्हें रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ दें ताकि वो अपनी नस्लों को भी खिला सकें, अपने आप को भी पाल सकें। हम क्या करते हैं, फ़ोटोशूट्स करने के लिए, अपनी जो है ना अपने आप को प्रमोट करने के लिए राशन देख लिया, तस्वीर खिंचवा दी। अच्छा, जितनी आप हेल्प नहीं करते उतनी ज़्यादा तो उसकी प्रोजेक्शन होती है मीडिया के ऊपर कि हमने ये 1000 रुपये जो है ना लोगों को मंथली देना शुरू कर दी। और मैंने देखा है टीम की लाइन पे लोगों को 1000-2000 के लिए रुलते हुए। तो ये एक चीज़ है। अच्छा, दूसरा सॉरी आपका सवाल जो अभी हमने बात की कि कराची में जो पानी अभी भरेगा और जो लोगों का हाल होगा, बहुत बुरा हाल होगा, कोई काम नहीं हो। ये इंडीड ऐसे और हम घरों में महसूर हो जाएंगे और फिर कहा जाएगा कि ये कराची जो है ना बिल्कुल ठीक था, शारा फैसल तो ठीक था, लेकिन कुछ कप शेप्ड, मैंने सुना है हमारे कुछ मिनिस्टर से नाम नहीं लूँगा, करते धरते माजूम के साथ पीपल्स पार्टी से ताल्लुक था, एक हमारी बड़ा पैनल डिस्कशन थी, तो वो कहने लगे लास्ट जो डिजास्टर हुआ उसमें कप शेप्ड एरियाज थे कुछ जिनमें पानी जमा हो गया था। बाकी तो कराची बहुत अच्छा था, शायद वो फेज 8 में रहते हैं तो उन्होंने फेज 8 से बाहर नहीं निकले होंगे, बल्कि फेज डीएचए का बुरा हाल था, लोग घरों में महसूस थे, 8 दिन तक तो वो पानी भरा हुआ था, लाइट नहीं थी, बहुत बुरा हाल था। मैंने, मेरे दोस्त हैं बहुत सारे, उनके घर पूरा तबाह हो गया, फर्नीचर, घर, सब कुछ, कागजात, डॉक्यूमेंट सारे तबाह। लेकिन आप ज़रा तकलीफ करें, बल्दिया टाउन ही आ जाएं, आपको पता लगेगा, शायद रेवो भी फंस जाए वहाँ, तो बड़ी गाड़ियाँ फंस जाए, कोरंगी कभी आ जाए, लांडी आ जाए, आप देखें घरों से निकलते ही नहीं है। एमपी नज़र ही नहीं आते। इलेक्शन से पहले आप चौकों पर घर घर जाकर मिन्नतें कर रहे होते हैं, उसके बाद से नज़र नहीं आए। चलो वसाइल नहीं है, मैं समझता अगर नीयत होगी ना काम करने की, काम होगा। मैं समझता हूँ कराची में ऐसे लोग मुखैर हजरात मौजूद हैं, अगर आप अपना कैरेक्टर प्रूफ कर दें, चलें ठीक है, गवर्नमेंट के ये भी एक साजिश के तहत वसाइल नहीं है आपके पास, पैसा अगर वफाक, इनकी बात को सेकंड करूंगा, फंड भी तो वो बड़ा कहा था ना, 1100 अरब रुपए दिए जाएंगे, मेरे ख्याल में 11 रुपए भी पेरिस बनने वाला है। वो भी नहीं मिला। ये मैं इनकी बात को सेकंड करूंगा, वफाक की तरफ से ज्यादती है, बिल्कुल ज्यादती है। जो जस्टिफाइड फंड है वो नहीं मिल रहा लोगों के हिसाब से, आबादी के हिसाब से। ये कराची हब है, पूरे पाकिस्तान को चलाता है, इसके साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन एट द सेम टाइम सेंसस पे ये फिर क्यों उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, क्यों उस पर आवाज़ नहीं उठाते, क्यों आप उनसे लड़ते नहीं हैं? जब सेंसस सही होगा तो आपका एनएफसी, नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड सही होगा आपको, जब सही होगा तो आप काम कर पाएंगे, आप लोगों की नीड्स को केटर कर पाएंगे। तो जी जी हाँ,
सेंसस के हवाले से जहाँ तक बात है कि आपने अभी बात कहा कि ये उनसे क्यों नहीं लड़ रहे हैं। मुराद अली शाह साहब ने दो टूक अल्फाज में उनको कह दिया था, अभी जब उन्होंने सख्ती अल्फाज में कहा कि बल्दियाती इलेक्शन कराएं, तो उन्होंने दो टूक अल्फाज में कह दिया था कि यहाँ पर अभी मरदमशुमारी कंप्लीट नहीं हुई है, तो मैं कैसे ऐलान कर दूँगा। ये मुराद अली शाह साहब का ही स्टैंड था, और ये मुराद अली शाह साहब की ही वजह से जो है आप ये देखेंगे पूरे पाकिस्तान में बल्दियाती अभी इलेक्शन नहीं हुए, तो दूसरे भी सूबों ने वही स्टैंड लिया कि इस पहले सेंसस होना चाहिए। आप लोगों ने तो बाद में आवाज़ उठाई, उससे पहले मुराद अली शाह साहब ने आवाज़ उठाई थी। बारिश के पानी के हवाले से जहाँ तक बात है, तो आप ये देखें कि अभी रिसेंटली गोरा कब्रिस्तान के पास वो जो सोसाइटी का एक इलाका है, मोहम्मद अली सोसाइटी का इलाका है, वहाँ पर पानी लोगों के घरों में जमा हो जाता था और कई कई दिन खड़ा रहता था, जिससे क्या कहते हैं गंदा पानी भी उनके बंगलोज में आ जाते थे और घरों में आ जाते थे। तो वहाँ पर अभी एक नाला बन रहा है, रिसेंट बन रहा है, बारिश से पहले इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएगा। गुजर नाले की आप मिसाल ले लें कि हमने वहाँ की पूरी आबादियों को डिस्टर्ब नहीं किया। लोगों ने बहुत ज़्यादा वाविला मचाया कि हमारी आबादियाँ तोड़ी जा रही हैं हमारा, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से। कैसे उस टाइम इदारे कहाँ थे? जी, आपने बहुत अच्छी बात करी कि उस वक्त इदारे कहाँ थे। तो 33 साल से कराची में कौन काबिज था, फिर मैं वही बात करूँगा कि 33 साल से कराची में कौन आबाद था, कौन काबिज था, कौन क्या करवा रहा था। अभी भी आप ये देखें कि वो मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं, वो उनकी हर मुमकिन ये कोशिश होती है कि एक मुराद अली शाह साहब या अगर मुस्तफ़ा कमाल भाई अगर इलेक्शन जीत के आ जाते हैं तो वो क्या कर लेंगे, ये मुराद अली शाह साहब अकेले, क्योंकि मैनेजमेंट वो बैठे हुए हैं। बल्दियात के हवाले से सईद गनी साहब ने हर मुमकिन कोशिश की, नासिर हुसैन शाह साहब ने हर मुमकिन ये कोशिश करी कि घोस्ट मुलाजिमों को का खात्मा किया जाए, उनको रोका जाए, लेकिन किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई तरीके से वो सिंध हुकूमत को नाकाम करने के लिए जो मैनेजमेंट बैठी हुई है, मैनेजमेंट एस्टेब्लिशमेंट जिसको आप कहेंगे, वो बैठे हुए, वो नाकाम होने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से नाकाम हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने भाई की बात को सराहूँगा, जो बात मेरे भाई ने नहीं करी। मैं कहता हूँ कि मेरे चीफ कायम अली शाह साहब और मुराद अली शाह साहब ने जिस तरह से अमन का गहवारा बनाया, इसी तरह मुस्तफ़ा कमाल भाई ने भी लोगों को आवाज़ दी और बोलने का मौका दिया। जो लोग आज उन काब्जीन के कब्ज़े से बाहर हो रहे हैं, जो लोगों के जहनों को यरगमाल बनाए हुए थे, आज मुख्तलिफ पार्टियों में लोग शामिल हो रहे हैं और कहने की जुर्रत भी कर रहे हैं। ये मुस्तफ़ा कमाल भाई का क्रेडिट जाता है, मैं तारीफ़ करूँगा उनकी कि मैं सच्चाई बात करता हूँ। मैं मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों एक दूसरे की तारीफें करते हैं, मैं बीच में बैठ के अब शो क्या करूँ, यहाँ पे ये इनकी तारीफ कर रहे हैं, नहीं, सच्चाई वाली बात है, तारीफें नहीं है, तारीफें नहीं है। जहाँ इनकी, जहाँ मैंने कहा कि अगर मुस्तफ़ा कमाल भाई ने पाकिस्तान कराची की तरक्याती काम में करवाए हैं, तो ये तो मैंने नहीं कहा कि उन्होंने करवाए हैं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट के फंड के ऊपर हुआ था, वो सब कुछ गवर्नमेंट ने ही उनको फेवर दिया था इतना, तो इस वजह से उन्होंने तरक्याती काम कराया। तो तारीफ वाली बात नहीं है। लगाते हैं कि मुशर्रफ साहब ने फंड दिया था और इसलिए काम हो गया, सिंध गवर्नमेंट का नहीं था। एनीवेज, लेकिन फंड आज भी मौजूद है, फंड आज भी मिल सकता है। बात ये कि अगेन विलिंगनेस, काम करने की विलिंगनेस होनी चाहिए। और ये भी कप शेप्ड एरिया की जो मैंने बात की, जो नशेब व फराज होते हैं ना शहर के, ऊंचाई, ये तो खूबसूरती होते हैं। मैंने ट्रैवल किया दुनिया में, शेफील्ड बड़ा प्यारा इलाका है, उसमें 3 पहाड़ियाँ हैं, और लंदन देख लें, दूसरी चीज़ें देख लें, ये खूबसूरती होती है ना कि ये आप इसको जो है ना एक थ्रेड या बताकर और आप कहेंगे यार पानी जमा हो जाता है, आपका सिस्टम फेल हो रहा है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि पानी का निकासी आपसे नहीं हो सकती। आप ये देखें जब बारिश हुई है, वो आप ये जो बोल रहे हैं ना कप शेप में और ये और वो गटर बंद हुआ, लोगों के घरों में गटर उबले, मतलब गलियों के साथ साथ वो गटर से उबल के लोगों के घर पानी आया है। लेकिन अब ऐसा सीवरेज का निजाम भी तो अच्छा नहीं है ना। अब सीवरेज का निजाम बहुत बेहतर हो जाएगा। इस बार बारिश हो तो मैं आपको बुला लूं फिर। जी जी बिल्कुल बुलाइए, और आप खुद कहने पे मजबूर होंगी, क्योंकि आपने 2-4 बातें बहुत अच्छी करी हैं, सच्ची बातें करी हैं, और आप कहेंगी कि सिंध हुकूमत का कारनामा है ये। अगर सिंध हुकूमत यहाँ से जीत रही है तो हमारा एतमाद हम हर बार दिखाते हैं कि हमें, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा यकीन एक बन जाता है ना, एक मोहब्बत का सिलसिला हो जाता है कि नहीं हम हमारे कराची के लिए कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि हम कराची के, मैं अब आगे जाके तो बात नहीं करूँगी, मैं अपने कराची के लिए पहले बात करूँगी, तो वो ज़रूर होना चाहिए। और अब ये जो मसाइल है इस पर ज़रूर काम होना चाहिए। अब हमारे जो है ना शो सेगमेंट का टाइम जो है ना बिल्कुल जा रहा है, कुछ लास्ट आप कुछ कहना चाहें तो? बस मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक मेरिट इंश्योर नहीं होगी तब्दीली नहीं आएगी। नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म खत्म होना चाहिए, लोकल लोगों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, और जो स्किल्ड हैं, जो जानते हैं काम को, जो अहल हैं, उन्हें मौका मिलना चाहिए। तभी जाके ना ट्रांसपेरेंसी आएगी और काम भी होगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया है कि शख्सी सियासत का शिकार है हम लोग।
अगर भुट्टो है तो भुट्टो ही चलता रहेगा फैमिली में। तो माजरत के साथ भुट्टो पीपल्स पार्टी में बच्चे ही नहीं है, लेकिन अगेन वही शख्सी सियासत के पीछे हम लग जाते हैं और उसी पर फिर वोट दे। हम मेरिट का ख्याल नहीं करते, हम अहलियत का ख्याल नहीं करते, और इसी वजह से जो है फिर तबाही हमारे सामने है। फिर वो जो फेवरेटिज्म पे नेपोटिज्म की बुनियाद पे लोग आते हैं, फिर वो काम भी वैसे ही करते हैं। एजुकेशन नहीं होती रेलेवेंट, स्किल्स नहीं होती रेलेवेंट। तो हमें अदलो इंसाफ एंड प्लस मेरिट को जो है ना इंश्योर करना चाहिए। ये मैं आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि जैसे आपने 249 के हवाले से बात करी थी, तो एन 249 के ऊपर कैंडिडेट को उसी को जीतना चाहिए जो वहाँ के लोगों के मसाइल को जानता हो, जो वहाँ का रिहायशी हो, वहाँ को समझता हो। और मैं इस वहाँ का रिहायशी सिर्फ अगर है तो एक ही है वहाँ पर, अब्दुल कादिर मंदू खेल साहब, और वही NF 249 के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और उनको अगर वहाँ की आवाम वोट देती है तो वो इलाके के मसाइल के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। तो अभी तो आप मुस्तफा कमाल साहब की बड़ी तारीफ नहीं, मैंने बड़ी तारीफ नहीं की, जो दिखाई खत्म होते ही आपने कहा, ये क्या हो गया, कहानी फॉर अ बदल चेंज गई। नहीं, तो रिहायशी फॉर अ चेंज वी विल हैव टू चेंज, अपनी पार्टी को चेंज डिफेंड करना करूंगा पड़ेगा। ना, मैं अपनी पार्टी को डिफेंड करूंगा। मैं यही सोच रही थी, अभी तक कुछ हुआ नहीं, इनको भी जाते ही कॉल आई कि क्या करके आए हो। लेकिन चेंज के लिए चेंज करना पड़ेगा, करना बंदा भी पड़ेगा, चेंज करना बिल्कुल पड़ेगा। करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, शो बहुत में आए। मजा आया आपके प्रोग्राम में। थैंक यू। अच्छा जी नाजरीन, अब हम जाएंगे एक ब्रेक पे। आपने कहीं नहीं जाना, हम पानी और चाय लेने जाते हैं तो ज़रूर जाएं, क्योंकि मैं ब्रेक से वापस आ रही हूँ। अभी एक और सेगमेंट हमारा बाकी है जो कि 11 बजे तक होगा। अभी मैं 11 बजे तक आपके साथ हूँ, तो हमारा शो देखते रहें वीकेंड शाइन विद एनिशा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।